हाय फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का दूसरा पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी एक प्रसिद्ध कवि थॉमस कैरी द्वारा रची एक लाजवाब पोएम है। इस पोएम के माध्यम से पोएट आध्यात्मिक सौंदर्य और शारीरिक सौंदर्य में खास अंतर का वर्णन किए हैं तथा आध्यात्मिक सौंदर्य स्पिरिचुअल ब्यूटी का प्रशंसा किए हैं, जबकि शारीरिक सौंदर्य अर्थात फिजिकल ब्यूटी का आलोचना करते हुए कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्य अर्थात शरीर की सुंदरता अत्यंत अल्पकालीन होते हैं। शारीरिक सुंदरता को देखकर जो प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो हमारे अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है तथा जिसके लिए हम अपने लक्ष्य के मार्ग से विचलित होते हैं, वह सुंदरता धीरे धीरे लुप्त अर्थात समाप्त हो जाती है। जबकि आध्यात्मिक सुंदरता अर्थात सच्ची सुंदरता अत्यंत सरल होता है। यह सुंदरता हमारे मन की सुंदरता है, हमारे चरित्र का सुंदरता है, हमारे बुद्धि ज्ञान आदि की सुंदरता है जो अजर और अमर है। कवि का कहना है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी सुंदर हो, समय गुजर जाने के बाद अर्थात बुढ़ापे में वह सुंदरता समाप्त हो जाती है। कवि इस पोएम को दो स्टेंजा में बांटकर हमें समझाने की कोशिश किए हैं। पहले स्टेंजा में शारीरिक सुंदरता अर्थात फिजिकल ब्यूटी से हमारा परिचय कराए हैं, जबकि दूसरे स्टेंजा में आध्यात्मिक सुंदरता अर्थात स्पिरिचुअल ब्यूटी से परिचय कराकर हम दर्शक किए हैं। आइए फ्रेंड्स, हम इस पोएम के माध्यम से इनके कहे गए बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, जो हमारे लाइफ में समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। आइए फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं द ट्रू ब्यूटी नामक पोएम पे और कवि द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित करते हैं। कवि जी इस पोएम में लिखते हैं, ही दैट लव्स अ रोजी चीक आर अ कोरल लिप एडमायर्स are from star-like eyed doth seek fuel to maintain his fires as old time make these decay, so his flame must waste away. He अर्थात प्रेमी, दैट जो लव्स प्रेम करता है और रोजी चीक गुलाबी गालों को, आर कोरल लिप एडमायर्स या मूंग जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, उसकी प्रशंसा में डूबा रहता है। आर फ्राम स्टार लाइक आइज और जो सितारों जैसी चमकती आँखों में डॉ सीक ढूंढता रहता है फ्यूल ईंधन टू मेंटेन हिज फायर अपने प्रेम अग्नि को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम की तीव्रता को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। एज ओल्ड टाइम किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यह मेक्स दीज डीके यह सुंदरता अर्थात गुलाबी गाल, मूंग जैसे लाल होठ और सितारों जैसी चमकती आँखें, इनकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। सो हीज फ्लेम इस प्रकार से उसकी प्रेम की तीव्रता मस्ट वेस्ट अवे उसकी प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अतः इस स्टेंजा के माध्यम यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, वो मूंग जैसे लाल होठ की प्रशंसा करता है और उसकी चमकती आँखों में अपनी उत्तेजना को ढूंढता है, अपनी प्रेम अग्नि को हमेशा के लिए बनाने के लिए, तो उन्हें याद रखना चाहिए ओल्ड टाइम जैसे समय बीतता जाएगा मैक्स दीज डिके ये सारी सुंदरता समाप्त हो जाएंगी। सो हिज फ्लेम और इस प्रकार से उसकी प्रेम की तीव्रता, उसकी उत्तेजना मस्ट वेस्ट वे भी समाप्त हो जाएगी। अतः कवि का कहना यह है कि हमें उस सुंदरता के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो सुंदरता समय बीतते ही समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग पहले स्टेंजा का रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले रेफरेंस अर्थात संदर्भ लिखते हैं। द एबव नोटेड स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी
and composed by थॉमस कैरवे। इस प्रकार से रेफरेंस लिखा जाएगा। कंटेक्स्ट लिखेंगे, कंटेक्स्ट यानी कि प्रसंग। कंटेक्स्ट लिखेंगे, द पोएट टेल्स अस दैट द फिजिकल ब्यूटी फेडेड विथ द पैसेज ऑफ टाइम। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लाइफ। A man is attracted by the physical charm of his beloved. He loves her for rosy cheeks. He praises her because her lips are as red as the game called coral. He keeps the fire of his love alive by her eyes, which are bright as the star in the sky. Thus, his love depends on the physical charm of the beloved. आइए अब हम लोग अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। अगले स्टेंजा में कवि जी लिखते हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थाट एंड काम डिजायर्स, hearts with equal love combined, kindly never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheek or lips or eyes. स्मूथ मतलब एक समान या एक सा रहने वाला, स्टीड फास्ट माइंड मतलब दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थाट मतलब सुंदर विचार, अच्छे विचार, काम डिजायर मतलब शांत इच्छाएं, इक्वल लव मने समान प्रेम, कॉम्बाइंड बने जुड़े हुए, कैंडली मतलब उत्पन्न होना, डिस्पाइज बने घृणा करना। कवि जी इस स्टेंजा में आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, किंतु एक समान रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थाट्स सुंदर विचार, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं, हार्ट विथ इक्वल लव जहाँ हृदय समान प्रेम से कंबाइंड जुड़े हों, काइंडली नेवर डाइंग फायर्स जो कभी समाप्त न होने वाली प्रेम उत्तेजना, वेयर दीज आर नॉट अगर जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूँ, लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज मैं घृणा करता हूँ प्यारे गालों को, होठों को और सितारे जैसे चमकती आँखों को। बट स्मूथ किंतु एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क एवं सुंदर विचार तथा शांत इच्छाएं तथा समान प्रेम से जुड़े हृदय अस्थाई प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करती हैं। कवि जी आगे कहते हैं, फेयर दीज आर नॉट जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, अर्थात जहाँ दृढ़ मस्तिष्क नहीं है, एक साथ रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क नहीं है, सुंदर विचार नहीं हैं, शांत इच्छाएं नहीं हैं और सभी दिलों में समान अस्थाई प्रेम नहीं है, आई डिस्पाइड तो मैं ऐसे जगह को घृणा करता हूँ, लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज मैं घृणा करता हूँ प्यारे गालों को, मूंग जैसे लाल होठों को और सितारों जैसी चमकती आँखों को। इस प्रकार से कवि जी दो स्टेंजा के माध्यम से एक क्लियर किए हैं और हमें समझाने की कोशिश किए हैं कि ताकि हम समझ सकें कि शारीरिक सुंदरता क्या है और आध्यात्मिक सुंदरता क्या है। अर्थात कवि जी इस शानदार पोएम के माध्यम से हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी के बारे में एक शानदार नॉलेज दिए हैं। वह ये बताना चाहते हैं कि हमें उस सुंदरता के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो सुंदरता क्षण मात्र के लिए हो, कुछ समय निश्चित समय के लिए हो और उस निश्चित समय में ही समाप्त हो जाए। हमें उस सुंदरता को अपने जीवन में अर्जित करना चाहिए जो सुंदरता अजर है, अमर है। हम सेकेंड स्टेंजा का रेफरेंस कंटेक्स्ट
और एक्सप्लेनेशन करेंगे। रेफरेंस तो सेम वही होगा, तो इसका कंटेक्स्ट होगा द पोएट टेल्स अस दैट point out that the love based on spiritual beauty is everlasting. Time cannot disturb it. अर्थात जो आध्यात्मिक सुंदरता होता है वह समय बीतने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है और वह अजर अमर होता है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, द पोएट सेज दैट moral quality are necessary for the true beauty. Her praises the beauty of mind and soul. A woman who has constant and firm mind possesses true beauty. Gentle thought, peaceful desire combined with love in the same degree are necessary for permanent love. The fire of such a true love never dies. When these things are wanting, the poet does not like rosy cheeks, coral lips, and star-live eye. They hate physical sweetness. बेस्ट मतलब आधारित, एवर लास्टिंग माने अस्थाई, नेसेसरी माने आवश्यक, पासेज माने रखती है, वांटिंग माने कम या चाहना, कांस्टेंट माने स्थिर, क्वालिटी माने गुण, स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब होता है आध्यात्मिक सुंदरता। इस प्रकार से यह पोयम द ट्रू ब्यूटी हिंदी अनुवाद रिफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश के किसी नए टॉपिक को लेकर। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।